हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर एचडी यादव एंड आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है आपको। दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको एचडी यादव और आर.एस. अग्रवाल का पूरा सोल्यूशन चैप्टर टू चैप्टर वाइज फ्री मिलने वाला है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एचडी यादव से समय, टाइम और वर्क, यानी कि कार्य और समय का चैप्टर हम लोग अच्छी तरीके से आज कवर करेंगे। तो कार्य और समय का चैप्टर पढ़ेंगे। कार्य एवं समय, कार्य और समय का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कार्य समय कैसे पढ़ा जाएगा, क्या होगा इसमें। तो कार्य समय के लिए हम आपको बता दें सबसे पहले कि कार्य समय में होना क्या चाहिए। यानी जो समय लग रहा है, यानी जो टाइम है, जो ये टाइम है और जो वर्क है, ये जो टाइम होता है और जो वर्क होता है, यानी आप जानते हो कि ये जो कार्य है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। और ये जो समय है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो वर्क एंड टाइम, ठीक है, वर्क एंड टाइम चैप्टर का नाम इंग्लिश में बोला जाता है और ये कार्य और समय बोल दिया जाता है। तो इसमें से केवल एक फार्मूला हम आपको बताएंगे, केवल एक फार्मूला, बस उस पूरे फार्मूले में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, टाइम इनटू इफिशियंसी, ठीक है, इक्वल टू होता क्या है, वर्क। इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। अरे भाई ये कैसे हो गया, वर्क कैसे हो गया भाई। टाइम, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है और अगर आपके पास इफिशियंसी यानी क्षमता है, यानी ये इसको बोलते हैं समय, यानी अगर आपके पास समय है और अगर आपके पास कार्य करने की क्षमता क्या है, यानी आपकी क्षमता क्या है, तो वो मिल गई, तो आप कहेंगे कि आपने कितना कार्य किया है, ये आप बता सकते हैं। किसी को, व्यक्ति ने कितना कार्य किया है, ये मालूम करने के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए और समय होना चाहिए, तो आप बता पाएंगे कि कैसे कितना काम किया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे कहें आपसे कि किसी व्यक्ति को 100 किताबें पढ़नी है, 100 किताबें पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल इससे हम समझाने का प्रयास करेंगे कि ये फार्मूला कैसे सेट हुआ है, यहाँ पे ये फार्मूला कैसे सेट हो गया भाई। तो हम कहेंगे 100 किताबें किसी व्यक्ति ने पढ़नी है, किसी व्यक्ति को 100 किताबें पढ़नी है भाई, पढ़ने दो, पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे लग गया कि वो क्या करता है कि उसकी क्षमता क्या है कि वो एक दिन में, उसकी क्षमता है कि वो एक दिन में कितनी किताबें पढ़ेगा, वो एक दिन में 20 किताबें पढ़ेगा। कितनी किताबें पढ़ेगा, 20 किताबें पढ़ेगा। अगर वो एक दिन में 20 किताबें पढ़ता है तो ये उसकी इफिशियंसी हो गई, क्षमता हो गई, वो एक दिन में इतना कवर कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि वो एक दिन में 20 किताबें पढ़ता है, एक दिन में 20 किताबें पढ़ता है, और समय हमको अगर नहीं पता है, समय अगर हमको नहीं पता है और हमको ये पता है कि उसको किताबें पढ़नी कितनी है, तो हम कह सकते हैं 100 किताबें पढ़नी है। तो हम ये बता सकते हैं कि एक दिन में अगर वो 20 पढ़ता है तो कुल किताबें कितने दिन में पढ़ेगा, तो 20 एक 20 और 20 पंचे 100, यानी उसको समय कितना लगने वाला है, 5। एक दिन में अगर 20 किताबें पढ़ता है तो 100 किताबें 5 दिन में पढ़ेगा, सीधी सी बात है। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि एक दिन में कोई व्यक्ति 20 किताबें पढ़ता है और 5 दिन कंटिन्यू पढ़ा, तो कितनी किताबें पढ़ा, 100 किताबें पढ़ा। कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये इसलिए बताया गया था कि ये फार्मूला इसलिए होता है कि अगर किसी व्यक्ति का समय मिल जाए, किसी व्यक्ति की क्षमता आपको मालूम चल जाए, तो आप ये बता सकते हो कि कितने दिन में वो कितना कार्य करेगा, कितने दिन में वो कितना कार्य करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, और यही फार्मूला पूरे चैप्टर में आपको करना है, दूसरा फार्मूला हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एचडी यादव से। एचडी यादव बुक में पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन बोला गया है, दो पुरुष एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं। दो पुरुष हैं, कोई कार्य x दिन में करते हैं, कैसे लिखेंगे भाई। दो पुरुष हैं यानी दो मेल हैं और किसी कार्य को x दिन में करते हैं, तो x, दो पुरुष ये उनकी कार्य करने की क्षमता है, x दिन में करते हैं ये उनका समय है। ठीक है, सभी हमने बताया है कि टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क। तो वही अब आगे क्या बोला गया है
लेकिन वाई स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में, लेकिन वाई स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में करती हैं। तो देखो भाई, वाई स्त्रियां हैं, स्त्रियां मतलब वोमेन्स, वाई स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में करते हैं, ये लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि एक पुरुष था एक स्त्री के कार्य का अनुपात क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे आप निकालिएगा कि एक महिला और एक स्त्री कितने दिन में कार्य करती है, कितना कार्य करती है एक महिला और एक स्त्री। तो देखो यहाँ पे एक आदमी हो गया ये और एक महिला हो गई, इसको इधर लाओगे तो ये डिवाइड भी हो जाएगा, और ये भी डिवाइड होता है तो इसी को रेशियो बोलते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये मैन था, आदमी था, तो आदमी की जगह आदमी, इसको हमने इधर कर दिया तो कोई दिक्कत, और ये एक है, एक आदमी एक महिला बचा। आप क्या करेंगे समझो भाई, इधर 3 और इधर वाई, तो ये 3 वाई हो गया, ठीक है। ये 2 था, ये यक्स था, और जब इधर ट्रांसफर करोगे, पक्षांतर करोगे, तो क्या हो जाएगा 2 यक्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक पुरुष और एक महिला का अनुपात क्या है, 3 वाई अनुपात 2 यक्स है। क्या है, 3 वाई अनुपात 2 यक्स है। बच्चों समझ में जरूर आया होगा, ये बिल्कुल असाधारण प्रश्न था, ये आपका बिल्कुल साधारण प्रश्न था, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न बोला गया है ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं। बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में करेंगे। बी और सी अगर कार्य करने आएंगे तो 60 दिन का वक्त लेते हैं, ठीक है। ए और सी उसी कार्य को करने के लिए 45 दिन का काम करेंगे, यानी 45 दिन तक कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए आप कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब परेशान मत होइएगा क्योंकि आप बालाजी स्टडी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा क्योंकि आप बालाजी स्टडी में पढ़ रहे हैं, समझिएगा कैसे करना है। आप कहते हो कि यहाँ पे इन संख्याओं का एलसीएम लो, हम ये कहते ही नहीं। आप कहते हो कि इन संख्याओं का एलसीएम लो, यहाँ पे रख दो, हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कोई ऐसी संख्या लो, कोई भी ऐसी संख्या लो जो इन सब को काट दे, जो इन सब से कटे। तो देखो भाई क्या है, एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम का ही वही बात है। तो समझ लेते हैं पहले को थोड़ी सी बात, आपको हम पूरी डिटेल में समझाते हैं प्रश्न को। ये एलसीएम लेना कैसे होता है, इसको हम बोल सकते हैं 9 × 4 बोल सकते हैं। पहली बार हम आपको डिटेल में समझाएंगे, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आप बहुत जल्दी समझ पाओगे और बहुत ही कम समय में प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसको 12 × 5 = 60 बोलते हैं, 3 × 4 × 5 बोल सकते हैं, इसको 9 × 25 = 45 बोलते हैं। अगर हम इसमें एलसीएम की बात करें, अगर हम इसमें एलसीएम की बात करें दोस्तों, तो इसमें देखो 3 का सबसे बड़ा गुणज इस क्वेश्चन के हिसाब से 9 है, फिर 3 यानी 3 2 बार, 3 1 बार, 3 2 बार, तो हमने क्या लिखा 9। कोई दिक्कत, 2 बार है, 4 में 2 बार आता है, 4 में 2 बार आता है, यहाँ पे है नहीं तो 4 लिख लिया, कोई दिक्कत। यहाँ पे 5 नहीं, 5 एक बार हो गया। आप समझिएगा थोड़ा सा, 4 × 5 = 20 का 0, 2 बचा, 2 नहीं 18, 180 हो गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे यहाँ पे 180 लिखो, चाहे 360 लिखो, चाहे 720 लिखो, जो तुम्हारी इच्छा है वो लिख लो। हमने कहा कोई ऐसा नंबर लिखो जो इन सब से कटे, जो इन सब से कट जाए। तो कोई भी नंबर आप लिख सकते थे, बस इनसे सबसे कटना चाहिए। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आप 180 लिखो तभी आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो 180 हमने लिख लिया, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम 360 भी लिखेंगे तब भी हमारा वही आंसर आएगा, ठीक है। अब भाई ये 180 है क्या, 180 क्या है, ये एलसीएम तो है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जानते हो क्या है, कुल कार्य है। क्या है, कुल कार्य है। ये हमारा टोटल वर्क है, इन तीनों के द्वारा किया गया टोटल कार्य कितना है, 180 काम करना है भाई। ये सब ने मिलके 180 काम कर लिया है, ठीक है भाई, 180 काम कर लिया है। तो अभी 180 को 36 से भाग कर दीजिए। जब 180 को 36 से भाग करोगे तो क्या होगा, 5 है, 5 टाइम में कटेगा, 36 × 5 = 180 हो जाएगा, 5 बार में कटेगा ये। तो ये क्या है, जिसको जब आपने 180 को जब आपने 36 से भाग किया तो हमको मिला क्या, हमको मिली कार्य क्षमता। देखो क्या हुआ कि इसको भाग किया गया तो कार्य क्षमता मिल गई, यानी ये हमको मिल गया इफिशियंसी मिल गई। इसकी क्या मिल गई, इफिशियंसी मिल गई, ठीक है। आप समझिए, अब
180 को हम भाग करेंगे 60 से। किससे करेंगे? 60 से भाग करेंगे। जब भाई 60 से भाग करोगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 3 18 यानी 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 3 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब 180 को 45 से भाग करना है। 180 को जब हम 45 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 45 दूना 90 यानी 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल आ गई होंगी। अब सब इनको ऐड कर लीजिए। ऐसे टाइप का प्रश्न कभी भी मिले तो सबको ऐड कर लिया जाता है, यानी जोड़ लिया जाता है। ठीक है, नो डाउट। तो इनको भाई जोड़ लो। तो ए कितनी बार आया? 2 बार आया। बी कितनी बार आया? 2 बार आया। सी कितनी बार आया? 2 बार आया। तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर। जब इनको जोड़ा है तो इनकी इफिशिएंसी, इनकी क्षमताओं का भी योग करिए आप। तो 5 3 8 और 4 12, 12 हो गया। 2 1 9 2, 2 6 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 आ गया। इन्होंने सी पूछा था कि सी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी को रखना है, ए बी को भगाना है। सी को रखना है, ए बी को भगाना है। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो 5 घटा दो इसमें। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? तो भैया सी एक दिन में एक काम करेगा। काम कितना करना है? एक दिन में एक काम करेगा। काम करना कितना है? 180 करेगा। यानी एक दिन में एक काम, तो 180 दिन में 180 काम करेगा। अर्थात सी टोटल कार्य 180 दिन में करेगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो बिल्कुल हमने बिल्कुल आराम तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है पी क्यू द्वारा, पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य को, यानी पी और क्यू द्वारा किसी कार्य को 12 दिन में करना है, पूरा कर लिया जाता है। क्यू तथा आर द्वारा 15 दिन। क्यू और आर 15 दिन। क्यू तथा आर अगर काम को करेंगे तो 15 दिन। 15 दिनों में एवं आर तथा पी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो पी पूरा काम कितने दिन में करेगा? पी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाई इनका एक ऐसी, यहाँ पे टोटल वर्क आता है, कुल कार्य आता है। यहाँ पे क्या आता है? कुल कार्य। अभी मैंने नेक्स्ट प्रश्न में बताया था, इसके पिछले वाले प्रश्न में मैंने बताया यहाँ पे क्या आएगा? कुल कार्य आएगा। तो एक ऐसी संख्या जो सबसे कटे, इन सब, ये जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, तो 60 हमने ऐसी संख्या मान ली। 12 से इसको भाग किया तो 12 पंचे 60 यानी 5 आ जाएगा। 15 चौके 60 यानी 4 आ जाएगा। 20 तिया 60 यानी 3 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लेना है। इन सबको जोड़ोगे तो पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 भी है, सब 2 2 बार आएंगे। इन सबको जोड़ो, 5 4 9 3 12 हो गया। इसको इससे काट दिया, 6 हो गया। ठीक है, यानी पी क्यू आर तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। टोटल काम अगर करना है तो 10 दिन में खत्म कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि पी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो समझिएगा, पी उस काम को कितने दिन में, यानी पी को रखना है, क्यू आर को हटा देना है। पी को रखना है, क्यू आर को हटा देना है। तो क्यू और आर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। 4 माइनस किया तो पी एक दिन में 2 काम करता है। पी एक दिन में 2 काम करता है। 60 काम कितने दिन में करेगा? तो 60 बटे 2 कर दो, अर्थात 30 दिन में करेगा। यानी आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 30 दिन होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है ए एक कार्य को, समझिएगा इस प्रश्न को, ए एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। बढ़िया प्रश्न है ये। कह रहा है कि ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही 1/9 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? ठीक है, अकेला बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? बेहतर प्रश्न है। कैसे सॉल्व करना है समझिएगा इसको। इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न कैसे करने हैं अब समझिएगा। ठीक है, यहां पे ए है और यहां पे बी है। ए और बी 2 व्यक्ति है। ए जितने दिन में भी कार्य करता है, कह रहा बी उससे 5 दिन, जो बी उससे 5 दिन कम में पूरा करता है। अर्थात हम कहते हैं बी उससे 5 दिन कम में पूरा करता है। अगर बी एक्स में करता है
तो ये कितना करता है, x माइनस ए, तो सॉरी x माइनस 5। ठीक है, आप लोग प्रश्न अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बेहतर तरीके से समझिएगा इसको। कैसे करना है कि ए एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन, बी द्वारा जो कार्य हो रहा है उसके द्वारा 5 दिन कम में पूरा करता है। कौन करता है, ए करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक तरीका पहले बताएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक तरीका। तो बेसिक क्या है इसमें कि इसका एक दिन का काम कितना होगा, इसका एक दिन का जो काम होगा 1/5 होगा, बिल्कुल होगा। इसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/x होगा। प्लस कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है आपको, ये टोटल वर्ग जो करते हैं 11 सही 1/9 यानी 99 100 यानी 100/9 हो जाएगा। और इसको जब सही करेंगे तो 9 बटे कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लें, ये इक्वेशन या तो आप सॉल्व कर लीजिए, इस इक्वेशन में ऑप्शन आएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो यहां से आपको एक मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। या फिर एक अच्छा तरीका ये है कि इसके ऑप्शन दिए गए हैं 15, 20, 25 और कितना है 30, ये दिया गया आपको 15, 20, 25, 30 ये ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम लोग ऑप्शन से लगाने का प्रयास करें तो कैसे लगेगा, इक्वेशन आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर आप लोग इससे प्रयास करिएगा तो कैसे प्रश्न लगेगा, बेहतर लगेगा इससे। 15, 20, 25, 30 ऐसे दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो अगर 15 देखा जाए तो 15 अगर यहां पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप ये बताओ कि जब 11 सही 1/99 को हमने सॉल्व किया था तो मेरा आंसर क्या आया था, 99 100 यानी 100 बटे कितना आया था 99। तो क्या यहाँ पे ये संभव है कि इसका एलसीएम 100 आ पाएगा, संभव नहीं है, यानी ये भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आएगा एक तरफ 20 तो एक तरफ आएगा 15, इसका भी एलसीएम 60 आता है, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसका एलसीएम 100 होगा वही तो हो पाएगा, तो ये तो हो नहीं सकते ऑप्शन। जी ऑप्शन देखो, अगर ये 25 होगा तो ये 20 होगा और इनका एलसीएम कितना होगा 4 × 5 और 5 × 5 यानी 25 तो आना ही आना है और 4 इधर से 25 चौके 100 यानी आपका आंसर क्या होगा 25। करेक्ट आंसर 25 होगा। तो ऑप्शन से तो और ही जल्दी लगा सकते थे। वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।